हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे रिप्लेसमेंट की, ओरिजिनल कॉन्टिन्यूटी मॉडल्स के बारे में। तो ये जो रिप्लेसमेंट मॉडल था उसमें हम लोग को ये पता चलता है कि जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट थी वो हर जगह हो रही थी और वो अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू ह्यूमन की मतलब रिप्लेसमेंट हो रही थी। मॉडर्न ह्यूमन जो थे वो ग्रो होते जा रहे थे। तो अगर हम लोग बात करें एविडेंसेस की, कि जो जेनेटिक और एनाटॉमिकल होमोजेनिटी थी उसकी वजह से मॉडर्न ह्यूमंस जो थे उनके हमें कुछ मॉडर्न एविडेंसेस जो थे वो गेन हुए थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया कुछ जो थे वो सुजेस्ट भी बनाए गए, कुछ आर्गुमेंट्स हमें ये पता चलता है कि एनॉर्मस सिमिलैरिटीज़ जो थी वो मॉडर्न ह्यूमंस की किसकी वजह से थी, ड्यू टू दी डिसेंट फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन दैट ओरिजिनेटेड इन द सिंपल रीजन विच इज़ अफ्रीका। अब यहाँ बताया गया कि उनकी जो सिमिलैरिटीज़ थी जो कि मॉडर्न ह्यूमंस में पाई जाती हैं वो किसकी वजह से, क्योंकि वो जो डिसेंट पॉपुलेशन थी बहुत ही एक हम लोग बोल सकते हैं अच्छी पॉपुलेशन थी, कहाँ की, अफ्रीका की, जो कि एक ही सिंगल रीजन में ग्रो हुई थी। और एविडेंसेस जो थे उनके अर्लीस्ट फॉसिल्स के वो मिले, जिससे मॉडर्न ह्यूमंस का हम लोग बोल सकते हैं कि वो ओरिजिनेशन दिखाई दिया। और रिप्लेसमेंट मॉडल जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया। स्कॉलर्स जो थे वो ये व्यू कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि उनका ये मानना था कि फ़िज़िकल डिफरेंसेस जो हैं वो ऑब्ज़र्व किए गए पहले, जो ह्यूमन बींग्स थे या फिर जो भी होमोसैपियंस या अनदर होमो इरेक्टस वगैरह थे उनमें कुछ डिफरेंसेस थे, और आज के टाइम पर कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो ऑब्ज़र्व करे गए हैं। मॉडर्न ह्यूमंस जो हैं वो अडेप्टेशन को क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन होती है, एक रीजन से दूसरे रीजन में आकर वो सेटल होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि अर्ली ह्यूमंस के फूड को ऑब्टेन करने वाले कौन कौन से ऐसे तरीके थे। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि स्केलेटल सिस्टम के कुछ स्केलेटल, सिंपली अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जो कि स्केलेटल सिस्टम से बिलोंग करते थे। उसमें ये बताया गया कि रिकन्स्ट्रक्शन के थ्रू हिस्ट्रीज़ को क्या किया जाए, रीयूज़ किया जाए, उसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करी जाए। लोगों के द्वारा जो भी मूवमेंट्स चलाई गई थी वो नेशन वाइड भी थी, स्टेट वाइड भी थी और कॉन्टिनेंट बेसिस पे थी। लेकिन अगर हम लोग उसी बेस पे चलें तो बहुत ज़्यादा जो रूटीन एस्पेक्ट था ह्यूमन लाइफ का उस टाइम का वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली वर्किंग में नहीं था। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। जो हर अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, अब उसने फूड को अलग अलग तरीके से ऑब्टेन करना शुरू कर दिया था, बहुत अलग अलग तरीक़ों से, जैसे गैदरिंग करना है, खाना इकट्ठा करना, हंटिंग करना, स्क्वेंजिंग करना, फिशिंग करना, ये सब अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो थे उन्होंने अब सीख लिया था किस तरह से करना है। गैदरिंग जो था उसमें ये इन्वॉल्व था कि हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है प्लांट्स को, ताकि एज अ फूड हम उन्हें यूज़ कर सकें, उनके सीड्स खा सकें, नट्स हो गए, बेरीज हो गए, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स, ठीक है। उसके बाद ये जो गैदर्ड चीज़ें होती थी जिनको इकट्ठा करा जाता था, ये क्या करते थे, ये एज्यूम करते थे, और कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एविडेंसेस मिले जिससे हमें ये पता चला कि ये जो भी फॉसिल्स थे वो गैदरिंग और कलेक्टिंग पर डिपेंड थे। और उसके बाद जो एक फेयर अमाउंट था फॉसिल्स, इन फॉसिल्स बोन्स का, उनको ये बताया गया कि ये फॉसिल्स प्लांट रिमेन्स आर रिलेटिवली रेयर्स। जो भी यहाँ पर फॉसिल्स मिल रहे थे वो एक रेयर क्वालिटी के थे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही यूनिक थे, अलग थे। और बताया जा रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी प्लांट से हो या कुछ और तरीके से हो, तो उसे क्या किया जाता था, एक्सीडेंटली बर्न किया जाता, आफ्टर दैट उसमें से एविडेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता। और ये जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता, कार्बोनाइजेशन कहा जाता। और इस फॉर्म में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि पूरी लाइफ टाइम तक उसका यूज़ किया जा सके। और ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे
उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस जो हैं वो क्या करने हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करने हैं, खरीद निकालने होंगे, क्योंकि उनको किसी भी तरह के एविडेंसेस जो थे वो ज़्यादा नहीं मिल रहे थे उस टाइम पर। और रिसेंट ईयर्स में देखा जाए तो हंटिंग जो थी उसको डिस्कशंस में डाला गया कि हंटिंग जो थी वो करी जाती थी अर्ली ह्यूमंस के द्वारा ही। तो उसके बाद सजेशन ये था कि जो अर्ली होमिनिड्स हैं उनको सिक्वेंस्ड और फॉरेस्ट कहा जाता है, जो कि मीट, मैरो और कारकेसेस जैसे एनिमल्स को मार के उनको क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं ताकि अपनी एनर्जी को मतलब इन्हांस कर सकें। उसमें बताया गया कि ये इक्वली पॉसिबल है स्मॉल मैमल्स के लिए, रोडेंट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, रेप्टाइल्स के लिए, एंड इवन इंसेक्ट्स वर ईटन बाय अर्ली ह्यूमनॉइड्स। अब यहाँ पे बताया गया कि ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ कुछ ही चीज़ें जो थी वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा खाई जा रही थी इन द एंशिएंट टाइम। उसमें कुछ मैमल्स भी थे, रोडेंट्स भी थे, ठीक है, बर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व थी। नेक्स्ट बताया गया हंटिंग जो कि मतलब उस टाइम पर स्टार्ट करी गई थी, तो कहा जाता है 500,000 ईयर्स एगो क्या हुआ था, अर्लीस्ट एविडेंसेस जो मिले थे उनसे ये क्लियरली पता चल गया था, ताकि हम लोग डेलिब्रेशन कर सके, बातचीत कर सके। एक प्लांट हंटिंग होती थी, बुचरी होती थी, जिसमें मैमल्स को क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था फॉर ओन पर्पसेस, ठीक है। और बैक्स ग्रोव जो थे, बॉक्स ग्रोव इन साउथ इंग्लैंड में, मतलब अराउंड 5 लाख ईयर अगो। और साथ में स्कोनिंगन जो कि जर्मनी है वहाँ पर 4 लाख ईयर्स अगो ये सब चीज़ें जो थी वो देखी गई थी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया फ़िशिंग उस टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट थी। कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे ये पता चला कि फ़िश की डिस्कवरी जो थी, उनकी बोन्स जो थी वो अलग अलग साइड्स में देखी गई थी, ठीक है। देन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।